નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે હિન્દી, ધોરણ 9, પાઠ 10, ભારત ગૌરવ, પદ્ય। मैथिली शरण गुप्त। पाठ ए, निम्नलिखित हेतुलक्षी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विभाग पहला, पद्य आधारित। प्रश्न पहला, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। दूसरा, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। तीसरा, विधि ने नर सृष्टि का विस्तार यही से किया है। चौथा, आर्यों की संतान की आज अधोगति हो गई है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित विधान सही है या गलत, यह बताइए। पहला, भारत प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है। सही। दूसरा, भारत इस संसार का नूतन देश है। गलत। तीसरा, हम अनार्यों की संतानें हैं। गलत। चौथा, आर्य महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे। सही। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। पहला, संसार का सबसे पुराना देश कौन सा है? भारत। दूसरा, हमारे देश की पावन नदी कौन सी है? गंगा। तीसरा, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? अधोगति। प्रश्न चौथा, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। पहला, कवि ने भारत को भूलोक का गौरव बताया है। दूसरा, भारत संसार का सिरमौर है क्योंकि वह प्राचीन काल से श्रेष्ठ देश रहा है। तीसरा, आर्य कभी अपने लिए नहीं जीते थे क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही उनके जीवन का आदर्श था। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला, भारत के निवासी कौन थे? आर्य। दूसरा, आर्य की किसकी मदिरा नहीं पीते थे? मुंह की। तीसरा, आर्य क्या होकर नहीं बैठ सकते थे? निश्चय। विभाग बे, व्याकरण आधारित। प्रश्न पहला, विभाग अ के शब्दों के पर्यायवाची शब्द विभाग ब से ढूंढकर लिखिए। पहला, गंगा, भगीरथी। दूसरा, गिरी, पर्वत। तीसरा, विश्व, संसार। चौथा, मदिरा, शराब। पांचवा, निश्चेट, निष्क्रिय। छठा, उत्कर्ष, उन्नति। प्रश्न दूसरा, विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां बनाइए। पहला, अधोगति, ऊर्ध्वगति। दूसरा, पुरातन, नूतन। तीसरा, प्रथम, अंतिम। चौथा, विस्तार, संकुचन। पांचवा, उत्कर्ष, अपकर्ष। छठा, स्वार्थ, परमार्थ, निस्वार्थ। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। पहला, संसार, पुल्लिंग। दूसरा, विद्या, स्त्रीलिंग। तीसरा, लोक, पुल्लिंग। चौथा, पृथ्वी, स्त्रीलिंग। पांचवा, वैभव, पुल्लिंग। छठा, संतान, स्त्रीलिंग। सातवां, उपकार, पुल्लिंग। आठवां, निशान, पुल्लिंग। नवमा, चरित्र, पुल्लिंग। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहला, मानव सृष्टि का विस्तार भी यही से हुआ। विस्तार। दूसरा, आज देश की दशा अच्छी नहीं है। दशा। तीसरा, भारतवर्ष की धरती की पवित्रता सारे विश्व में प्रसिद्ध है। पवित्रता। चौथा, वे कभी अपने लाभ से मोहित नहीं थे। लाभ। पांचवा, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहला, भारत प्रकृति की पावन क्रीड़ा भूमि है। पावन। दूसरा, मैथिली शरण गुप्त जी ने आर्यों के उच्च चरित्रों की प्रशंसा की। उच्च। तीसरा, हिमालय भारत का मनोहर पर्वत है। मनोहर। चौथा, भारतवर्ष में गंगा के जैसी पवित्र नदी है। पवित्र। प्रश्न छठा, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहला, पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, भूलोक। दूसरा, पवित्र क्रीड़ा भूमि, लीला स्थल। तीसरा, आदर्श आचरण करने वाला, आचार्य। चौथा, केवल अपना स्वार्थ देखने वाला, स्वार्थरत। पार्ट बी। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? भारत में हिमालय जैसा मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदी है, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा है।
दूसरा, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। प्रश्न तीसरा, आर्यों की क्या विशेषता रही है? आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं, वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। पहला, भारतवासी के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान है। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों के वे भूले नहीं है। दूसरा, आर्यों के उच्च चरित्र के बारे में गुप्त जी ने क्या कहा है? गुप्त जी कहते हैं कि आर्य उच्च आदर्शों के स्थान जीवन जीते थे। परोपकार ही उनके जीवन का उद्देश्य था। दूसरों के लिए जीने में ही वे अपने जीवन का सार्थकता मानते थे। स्वार्थ की भावना से वे कोसों दूर थे। वे कर्मवीर थे। निष्क्रिय होकर बैठना वे नहीं जानते थे। इसलिए गुप्त जी ने आर्यों के उच्च चरित्र की प्रशंसा की है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है। सिरमौर का अर्थ है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। भारत ने ही दुनिया को भिन्न भिन्न विद्याएं सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संस्कार को सुख शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया उसके नेतृत्व को सराह रही है। थैंक यू।